अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, हमज़ा यूसुफ कौन हैं? हमज़ा यूसुफ तो छाए हुए हैं। हमज़ा यूसुफ और ऋषि सुनाक के आप तो पोस्टर्स भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत ही पॉपुलर हुए हुए हैं और मुकाबला किया जा रहा है कि हमज़ा यूसुफ फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऋषि सुनाक फ्रॉम इंडिया ओरिजिन। ये हमज़ा यूसुफ कौन है? ऋषि सुनाक को तो हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, और हमज़ा यूसुफ का नाम सुना सुना लग रहा है, नाम भी इस्लामिक है, पाकिस्तानी नाम भी लग रहा है। तो मैं बता दूं, हमज़ा यूसुफ पहले मुसलमान हैं, पहले पाकिस्तानी हैं जो कि पूरे स्कॉटलैंड के जो कंट्री है उसके वो हेड बने हैं। उसको हम इस तरह हेड नहीं कहते हैं, हम उसको फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं। निकोला सर्जन जो थी वो काफ़ी अरसे तक जो हैं वो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर रही हैं। जिस तरह आप अगर पाकिस्तान में हों तो आप वज़ीर आला कह सकते हैं, उसी तरह होते हैं कि इख्तियारात उससे कदरे कम होते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड की या किसी भी स्कॉटलैंड हो, वेल्स हो या नॉर्दर्न आयरलैंड हो, ये सारी डिवॉल्व्ड नेशंस हैं और ये जो स्कॉटलैंड है ये भी डिवॉल्व नेशन है, और इसमें भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के बाद जो वो अपना लीडर चुनते हैं और उसको वोट के जरिए वो वहाँ का फर्स्ट मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन निकोला सर्जन जो थी वो काफ़ी अर्से से फर्स्ट मिनिस्टर थी और उन्होंने अचानक जो है ये फैसला किया कि वो अपनी फर्स्ट मिनिस्टर जो है इससे वो रिज़ाइन कर रही हैं, वो इससे जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। तो उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, फिर हमज़ा यूसुफ पहले पाकिस्तानी, पहले मुसलमान जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। और उनका जो है कल पहला दिन भी ऑफिस में था। उन्होंने पहले दिन में जो है ऑफिस में बाजमात नमाज पढ़ाई और इसकी वीडियो भी काफ़ी पॉपुलर हुई। हमज़ा यूसुफ का मेरे पास मैंने उसके नोट्स निकाले हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कैसे बिलोंग करते हैं, कहाँ से ये आई हैं। तो ये जैसे मैंने बताया पहले मिनिस्टर हैं, और ये हमज़ा यूसुफ जो हैं ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये LGBT के भी फेवर में हैं, और उसके अलावा लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं अपने रिलीजन को, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर मैं हामिल नहीं होने देता। जो हमज़ा यूसुफ के जो मैं अगर बैकग्राउंड बता दूं कि हमज़ा यूसुफ के जो वालिद हैं वो मियाँ चन्नू से, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के मियाँ चन्नू से मूव होके वो स्कॉटलैंड गए थे। जो हमज़ा यूसुफ खुद हैं उन्होंने जो है अपनी तालीम स्कॉटलैंड में हासिल की, लेकिन हमज़ा यूसुफ ने जो अपनी जो स्कूलिंग जो है उनकी वो सारी प्राइवेट स्कूल से हुई है। और जो ये यूके में या यूरोप में जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कितने महंगे स्कूल हैं, तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हमज़ा यूसुफ हैज़ कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। हमज़ा यूसुफ के वालिदैन दोनों जो हैं वो उस इवेंट में मौजूद थे, तकरीब में मौजूद थे जिसमें हमज़ा यूसुफ का नाम पुकारा गया था। उस टाइम पे मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें हमज़ा यूसुफ की वालदा ने पूरा स्कार्फ भी लिया हुआ था। हमज़ा यूसुफ जो हैं उनके बारे में मशहूर है कि उनके स्कैंडल्स भी निकले थे। उसमें उनका है कि उन्होंने एक दफ़ा जो है अपनी दोस्त की गाड़ी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाई थी, जिसकी वजह से उनको 300 पाउंड फ़ाइन हुआ था। उन्होंने वो गलती मान ली थी और उन्होंने कहा था कि मेरी ऑनेस्ट मिस्टेक है। उसके अलावा जो लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमज़ा यूसुफ जो हैं, मैंने बता दी कि वो पढ़े तो स्कॉटलैंड में हैं, लेकिन वो पैदा जो हुए थे वो 7 अप्रैल 1985 को जो है जो उन्होंने वो पैदा हुए थे। और उनकी जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है SNP, ये काफ़ी पॉपुलर है। SNP जो है वहाँ पे आपको जो है कंजर्वेटिव भी नज़र आते हैं, कंजर्वेटिव भी वहाँ पर हैं, लेबर भी पार्टी वहाँ मौजूद है, लेकिन हमेशा जो है वहाँ पे स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो है SNP वो जीत जाती है। वो वहाँ पे वो काफ़ी वोट ले लेते होते हैं। और जो हमज़ा यूसुफ हैं इनका अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो ये स्कॉटलैंड में पहले जस्टिस सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं। उसके बाद जस्टिस सेक्रेटरी के बाद कोविड के अरसे में फिर ये हेल्थ के NHS के सेक्रेटरी रहे हैं, और इसमें इन्होंने NHS में भी इन्होंने काफ़ी काम किया वेटिंग टाइम के हवाले से। गो के स्कॉटलैंड जो है 10 बड़े हॉटस्पॉट में, टॉप हॉटस्पॉट में आता था पूरे यूरोप में, जहाँ पर जो कोविड का जो रेट था, R रेट जिसे कहते हैं, मल्टीप्लाई रेट जो था, वो पहले 10 बड़े टॉप हॉटस्पॉट्स में से एक था पूरे यूरोप में। स्कॉटलैंड वाज वन ऑफ देम। और उन दिनों में जो है उसी दिनों में इन्होंने काम किया। और ये जो है इनकी 2
2 शादियाँ हुई हुई हैं। अब इनकी जो दोनों बीवियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से नहीं हैं। पहली बीवी जो है वो किसी और मुल्क से थी, वो डाइवोर्स हो गई। फिर इनकी दूसरी शादी जो है वो भी ना वो मुसलमान हैं, लेकिन वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। इनके जो हैं स्टेप बच्चे भी हैं और इनके जो हैं वो अपने बच्चे भी हैं। और उसके अलावा जो है मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये इनका जो पहला दिन गुजरा अपने ऑफिस में, इन्होंने खिताब भी किया कि ये अब जो है बड़ी एक यंग किस्म की कैबिनेट बना रहे हैं। और जो भी फर्स्ट मिनिस्टर होता है स्कॉटलैंड का, उसका स्कॉटलैंड में काफ़ी असर व रसूख होता है। उसका जो वहाँ का प्रोटोकॉल है जो स्कॉटलैंड में है वो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है। और जहाँ पे भी जाना होता है तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी जो है वो साथ चल रही होती है। तो ये जो हमजा यूसुफ हैं, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड भी हैं, कि स्कॉटलैंड की आज़ादी चाहते हैं यूके से। और उन्होंने इसके लिए पहले भी जो है वो काफ़ी जो है कैंपेन भी चलाई है कि स्कॉटलैंड को यूके से अलग होना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि अभी भी वो इसी के हक में हैं कि स्कॉटलैंड को यूके से अलग होना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले जो है एक राह हमवार की जाएगी कि मेजॉरिटी जो स्कॉटिश लोग हैं वो इस पे राज़ी हों पहले, कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। फिर हम रेफरेंडम कराएंगे, इसलिए कि 51% या 52% माइनर मेजॉरिटी लेकर वो रेफरेंडम नहीं कराना चाहते हैं। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रो था। और उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत हमजा यूसुफ इस वीडियो से पता चला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से जो कि अस्सलाम वालेकुम।